अपनी बीवी और बेटी सकीना के साथ अमृतसर से दोपहर की 2 बजे वाली स्पेशल ट्रेन से सराजुद्दीन मुगलपुरा के लिए चला। पूरी ट्रेन खचाखच भरी थी, लेकिन जब 8 घंटे के सफ़र के बाद ट्रेन मुगलपुरा पहुंची तो आधी से ज़्यादा खाली थी। उस ट्रेन के करीब आधे यात्री रास्ते में ही मारे गए थे, कई घायल पड़े थे तो कुछ लापता थे। जीवित बचे लोगों को कैंप की ठंडी धरती पर लिटा दिया गया था। उनमें सराजुद्दीन भी था। उसने सुबह 10 बजे आंखें खोली। वह काफ़ी देर तक धुंधले आसमान की तरफ देखता रहा, जैसे स्वयं की पहचान ढूंढ रहा हो। मगर जब उसने अपने चारों तरफ भेड़ बकरियों की तरह उमड़ते मर्दों, औरतों और बच्चों की भीड़ को देखा तो उसकी दिमागी हालत सुधरने लगी, लेकिन उसके कान अभी तक बंद थे। कैंप में मचे शोरगुल का उसे अनुभव तक न था। वह ऐसे लेटा था मानो गहरी नींद में सो रहा हो। वह होश में था पर होश से बेखबर। वह अपने साथ घटी घटना को याद नहीं कर पा रहा था। अचानक सराजुद्दीन की निगाहें धुंधले आसमान पर मुस्कुराते सूरज पर पड़ी। तेज रोशनी की चमक ने उसके सोए हुए दिमाग को जगा दिया। उसके दिमाग में एक फिल्म सी चलने लगी। और सकीना का ख्याल दिमाग में आते ही सराजुद्दीन एक झटके के साथ अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और पागलों की तरह सकीना सकीना चिल्लाते हुए दौड़ने लगा। उसने वहां मौजूद आदमियों के सैलाब में 3 घंटे तक सकीना को ढूंढा, मगर उसे वह वहां नहीं मिली। सकीना सराजुद्दीन की इकलौती बेटी थी। सराजुद्दीन अपनी उस इकलौती बेटी के ना मिलने पर पागल सा हो गया। चारों तरफ आपाधापी का माहौल था। किसी का बच्चा खो गया, किसी की माँ, किसी की पत्नी, किसी का पति। सराजुद्दीन जब सकीना को ढूंढते ढूंढते थक गया तो एक तरफ बैठकर सोचने लगा। वह दिमाग पर जोर डालकर यह सोचने की कोशिश कर रहा था कि उसकी बेटी सकीना उससे कब और कहाँ छूटी थी। वह काफ़ी देर तक सोचता रहा, मगर उसे याद न आ सका कि उसकी बेटी उससे कहाँ अलग हुई थी। उसे याद आता तो सिर्फ इतना कि अमृतसर से ट्रेन में चढ़ते हुए किसी ने सकीना की माँ का पेट छुरे से फाड़ डाला था। उसके पेट से बाहर निकली आते सराजुद्दीन ने स्वयं अपनी आंखों से देखी थी। वह मरने वाली थी। अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में उसने सिर्फ इतना ही कहा, मेरी नहीं, सकीना की फिक्र करो। उसे यहाँ से लेकर चले जाओ, जल्दी से जल्दी निकल जाओ यहाँ से। तब सराजुद्दीन और सकीना वहां से भाग लिए थे। उनकी चप्पलें भी पीछे रह गई थी। रास्ते में सकीना का दुपट्टा भी गिर गया। तब सकीना चीखी थी, अब्बा मेरा दुपट्टा। फिर उसने तेजी से दुपट्टा उठा लिया था। सोचते सोचते सराजुद्दीन की निगाहें अपनी कोट की उभरी हुई जेब पर पड़ी। सराजुद्दीन ने देखा जेब में सकीना का दुपट्टा रखा था। फिर सकीना कहाँ है? दिमाग ने पूछा। सराजुद्दीन ने दिमाग पर काफ़ी जोर देकर याद करना चाहा, मगर सफल न हो सका। वह याद करने लगा, सकीना को मैं अपने साथ स्टेशन पर खड़ी रेलगाड़ी में लेकर चढ़ा था। ट्रेन जब चली थी तो वह मेरे साथ थी। फिर रास्ते में दंगाइयों ने ट्रेन रोकी थी और मैं बेहोश हो गया था। उसके बाद का कुछ भी याद नहीं। अचानक दिलो दिमाग ने एक साथ कानाफूसी की, कहीं सकीना को दंगाई ही तो उठाकर नहीं ले गए। सराजुद्दीन अपने ही प्रश्नों से घिर गया था, जिनका उसके पास कोई उत्तर नहीं था। उसकी दशा दया के काबिल हो गई, मगर वहाँ तो सभी उसके जैसे थे। अपनी विवशता और दुख पर उसे बहुत रोना आया, मगर आंखें तो जैसे रोना भूल गई थी। उसके आंसू दिल में ही उलझ कर रह गए। करीब 6 दिन बाद सराजुद्दीन की दिमागी हालत पूरी तौर पर सुधरी। तब वह उन लोगों के पास पहुंचा जो उस जैसे दुखों के मारों की मदद कर रहे थे।
8 नौजवानों की उस टोली के पास लाठी बंदूक जैसे हथियार थे। सराजुद्दीन ने अपनी दुख भरी कहानी उन्हें सुनाई और सकीना का हुलिया बताते हुए कहा, मेरी बेटी सकीना बहुत हसीन है। उसके दाएं गाल पर बड़ा सा तिल है, आंखें बड़ी बड़ी और बाल एकदम काले। उसकी उम्र 17 साल के करीब होगी। उसकी शक्ल मुझसे नहीं मिलती। वह तो अपनी माँ जैसी है, सुंदर, बहुत सुंदर। खुदा तुम्हें लंबी उम्र अता फरमाए मेरे बच्चों। मेरी इकलौती संतान को ढूंढ लाओ। कहते हुए सराजुद्दीन ने उन्हें लाखों दुआएं दे डाली। उन नौजवानों ने सराजुद्दीन को बड़े अपनेपन से दिलासा दिया और उसे ये विश्वास दिलाया कि वो सकीना को ढूंढ लाएंगे। 8 नौजवान सकीना को ढूंढने अमृतसर जा पहुंचे। वैसे वे पहले भी कई पुरुषों और बच्चों को पूरी सुरक्षा से वहां निकाल चुके थे। 10 दिन की तलाशी के बाद भी सकीना उन्हें नहीं मिली। एक दिन वे ऐसे ही काम से अमृतसर जा रहे थे। रास्ते में छहराया के करीब उन्होंने एक लड़की को सड़क पर देखा। लारी की आवाज सुनकर वह डर कर भागने लगी। उन नौजवानों ने लारी से उतरकर उस लड़की के पीछे दौड़ लगा दी। लड़की को वे एक खेत में पकड़ सके। उसके दाएं गाल पर तिल देखकर एक लड़के ने पूछा, डरो मत, निडर होकर बताओ, क्या तुम सकीना हो? सामने खड़ी लड़की वाकई बहुत खूबसूरत थी। अपना नाम सुन लड़की और भी ज्यादा सहम गई। उसे चुप देखकर लड़कों ने उसे इस तरह समझाया कि वो कुछ हद तक बेखौफ नजर आने लगी। तब उसने बताया कि वह सराजुद्दीन की बेटी सकीना ही है। 8 नौजवानों ने मिलकर उसे यकीन दिलाया कि वे उसे उसके बाप के पास पहुंचाना चाहते हैं। फिर उन्होंने खिला पिलाकर उसे लॉरी में बिठा लिया। बिना दुपट्टे के वह बार बार शर्म से अपने सीने को ढकने की असफल कोशिश कर रही थी। एक लड़के ने उसे अपना कोट दे दिया। इधर सराजुद्दीन को सकीना की कोई खबर नहीं मिली थी। कई दिन बीत चुके थे। वह दिन रात जगह जगह बने कैंपों और दफ्तरों में अपनी बेटी के बाबत पता लगाने में लगा रहता, मगर अब तक नाकाम रहा। हर दिन वह उन नौजवानों की कामयाबी की दुआएं मांगता जिन्होंने उससे सकीना को ढूंढ लाने का वादा किया था। एक दिन सराजुद्दीन को वे सभी नौजवान एक कैंप में खड़ी लॉरी में नजर आए। वह भागकर उनके पास गया और पूछा, बेटा, मेरी सकीना की कोई खबर मिली? सबने जाते जाते एक ही जवाब दिया, निश्चिंत रहिए, हम उसे खोज लाएंगे। और लॉरी चली गई। सराजुद्दीन ने वहीं बैठकर उन नौजवानों की कामयाबी की दुआ मांगी। इससे उसका मन काफी हद तक शांत हो गया। उसी दिन शाम को जिस कैंप में सराजुद्दीन बैठा था, वहां पर हल्का सा शोर उभरा। 4 आदमी किसी को उठाकर ला रहे थे। उसने पता किया तो एक आदमी ने बताया कि यह लड़की रेलवे लाइन के करीब बेहोश मिली। ये चारों उसे उठा लाए हैं। सराजुद्दीन उन चारों के पीछे लपका। उन चारों ने लड़की को अस्पताल में भर्ती किया और चले गए। सराजुद्दीन थोड़ी देर के लिए अस्पताल के बाहर लकड़ी के खंबे की ओट में खड़ा रहा। उसके दिमाग में सिर्फ सकीना चल रही थी। फिर धीरे धीरे अंदर जा पहुंचा। वह जानना चाहता था कि वह लड़की कौन है। अंदर जाकर उसने देखा कमरा खाली था, जिसमें एक स्ट्रेचर पर कोई लेटा था, जैसे लाश हो। सराजुद्दीन धीमे कदमों से स्ट्रेचर की तरफ बढ़ा। तभी अचानक कमरे में तेज रोशनी फैल गई और सराजुद्दीन ने स्ट्रेचर पर पड़ी लड़की का पीला चेहरा देखा। उस पर काला तिल चमक रहा था। वह चीखा, सकीना! उसकी चीख पर कमरे में रोशनी करने वाले डॉक्टर ने पूछा, कौन हो तुम? सराजुद्दीन केवल इतना ही कह पाया, जी ये मेरी बेटी है। डॉक्टर ने स्ट्रेचर पर पड़ी लड़की की नब्ज चेक की और सराजुद्दीन से कहा, जरा ये खिड़की खोल दो। डॉक्टर का इतना कहना था कि सकीना का बेजान सा जिस्म हिला। उसने कांपते हाथों से अपना नाड़ा खोला और सलवार नीचे सरका दी। अपनी बेटी के बदन में हरकत देख जहां सराजुद्दीन खुशी से चीखा, मेरी बेटी जिंदा है, वहीं डॉक्टर का पूरा वजूद पसीने में नहा उठा।